हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, DSSB ने प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद निकली है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म कब से भरे जाने हैं, फॉर्म कब तक भरे जाने हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज तक हम भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, पेपर कैसा होगा, कौन कौन सी क्वालिफाइंग मार्क्स है, कौन कौन से पेपर होंगे, और ये सब हम बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो इसकी फॉर्म ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की, वो 17 सितंबर 2025 से शुरू होगा। ठीक है, तो आप 17 तारीख से ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कब तक भर सकते हैं, 1 महीने का टाइम है आपके पास, 16 अक्टूबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर हम दिल्ली को कंसिडर करें तो जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो है हमारी 1180 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, तो असिस्टेंट टीचर जो हमारे प्राइमरी असिस्टेंट टीचर है उनकी वैकेंसी है, और जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग है उसमें जो वैकेंसी है वो 1055 है, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 125 वैकेंसी है। टोटल 1180 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, जनरल की 502 है, ओबीसी की 306 है, एससी की 166 और एसटी की 69। ठीक है, ईडब्ल्यूएक्स की 137। टोटल 1180 वैकेंसी आपके पास है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस वाली पोस्ट की, असिस्टेंट टीचर जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1055 वैकेंसी है, उसमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी मान 12th होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, और आपके 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जिसको आप बीटीसी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 12th और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके 12th में 50% मार्क्स नहीं है, 45% मार्क्स है, तो आपके पास एक एडिशनल चीज़ होनी चाहिए। वो कहाँ से होनी चाहिए, जो आपका मतलब बीटीसी है वो एनसीटीई। ठीक है, इसके तहत आपकी बीटीसी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 12th होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका क्या होना चाहिए, 4 साल का जो आपका एक तरह से बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो उसके बाद जो एक और ऑप्शन है, आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो हम फिर बात करेंगे। ये देखिए, तो आपके पास 12th होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 12th अगर आपके पास, ये देखिए, हाँ, 12th होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारी, जो सभी के पास होनी चाहिए, वो क्या है, आप सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ सीटेट चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सीटेट ज़रूर अपने पास आपके पास होना चाहिए, और मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू पंजाबी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। 12th में आपके पास हिंदी, उर्दू या पंजाबी आपके पास, या इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन है। देखिए, कुल मिला के जो मेन पॉइंट है, आपके पास एक तो 12th होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीटीसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका थोड़ा रिलैक्सेशन है, इसको इतनी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है,
उसके बाद आपकी बेसिक पे देख लो सैलरी कितनी है, बेसिक पे 35,400 है, और उसके बाद आपका टीईडी ये लग के ये लगभग 50,000 तक हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए जो आपका अब दूसरा डिपार्टमेंट है, दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, उसमें देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपके पास 12th तो होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप बीटीसी या जो भी बोलते हैं, जिस नाम से भी आपके टाइम पे जाना जाता था। ठीक है, और आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, और आपके पास एक जो वो है वो तो ज़रूर ही होना चाहिए, क्या, सीटेट, शुड हैव पास सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सीटेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ओके, और सैलरी लगभग इसमें भी उतनी है, इस डिपार्टमेंट भी उतनी है। ठीक है, एज क्या है, एज 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने वो तो दे दिया, क्वालिफिकेशन तो देख ली, जाहिर सी बात है आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर क्राइटेरिया मैच करनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस या एज आपकी कैलकुलेट होगी, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो डिटरमाइंड एज ऑन 16/10/2025, 16/10/2025, मतलब जब तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक, उसके रेस्पेक्ट में आपकी देखी जाएगी। ठीक है, मान लो एज कब से कैलकुलेट होगी, तो 16/10/2025। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखो दोस्तों, किसी भी पेपर को देने से पहले आप उसका एग्ज़ाम ज़रूर देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो होगा, जो टायर 1 होगा, ठीक है, उसमें आपके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होगा, आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा, 200 सवाल आएंगे और 200 ही नंबर के होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कोई है नहीं, और 200 मार्क्स आपके जो मेरिट बनेगी 200 से बनेगी। ठीक है, देखो अब आपके टायर में 2 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, मैथ्स आएगा, और इंग्लिश आएगी, और हिंदी आएगी। ठीक है, ये आपके सेक्शन ए में आएंगे। सेक्शन बी में जो आएंगे आपके, वो आएंगे आपके जो आपके टीचिंग मेथडोलॉजी है। ठीक है, मतलब जो आप एक तरह से बीटीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, उस वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब वो भी चीज़ ज़रूर याद रखिए, जो आपने बीटीसी में पढ़ी है कि बुक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है, जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अब हम देखते हैं क्वालिफाई होना किस में ज़रूरी है। ये देखिए, जो हमारा टायर 1 के जो 2 सेक्शन है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और सेक्शन ए में आपके कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, मान लो आप अगर सेक्शन बी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और सेक्शन ए में इतने अच्छे नहीं भी आते, तो आप एलिजिबल होंगे अगर आप फाइनल मेरिट में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में आपको मिनिमम कुछ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सेक्शन बी बिल्कुल ना करें और सेक्शन ए में आप 100 नंबर ले आए। ठीक है, तो सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बीटीसी वगैरह में पढ़ा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे, आपका पोस्ट प्रेफरेंस उसमें मांग ली जाएगी, कौन सा डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये इतना कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, जनरल के लिए 40% है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज में, जनरल के लिए 40 नंबर चाहिए, ओबीसी के लिए 35, SC ST PH 30%। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 100 का 30%, 30 मार्क्स। एक्स सर्विसमैन का 5% रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कट ऑफ होगी आपकी, वो दोनों मिला के
दोनों सेक्शन को मिला के बनाई जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये जो मेन सी चीज़ें थी ये मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ऐसा रह नहीं जाता। आपको जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन आपको पता है, SC/ST को 5 साल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC को 3 साल का, और ये सब 10 साल PWB या D जो भी आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आपको चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई और चीज़ नहीं है जो इतनी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आप ये सब अपना पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिलेगी दिल्ली में, और इतना ये भी नहीं है कि घर से बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी अगर आप इसी एरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। हाँ, पेपर का लेवल अच्छा खासा आएगा, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, कंपटीशन अच्छा होगा, तो आपको मेहनत भी उतनी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, और GK GS मैं भी अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिक GK भी मैंने पढ़ाई है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं जो आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, तो आप मेरे चैनल पे जाके भी वहाँ पे अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नोट से पढ़ाया है और अब अपडेट पढ़ाया है, जो मतलब जो चीज़ पेपर में पूछी जाती है वही चीज़ मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। इधर उधर परेशान होने की से अच्छा है आप कंपाइल नोट से पढ़े, जो नोट्स सारी बुक से मिला के बनाई गई है। ठीक है, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बराबर में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।